12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए टेक ऑन ऑफ करता है। प्लेन 200 फीट की हाइट तक ही पहुंचा ही है कि कॉकपिट से आवाज आती है, मेडे मेडे मेडे। सिर्फ 3 सेकंड पहले दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया था। पायलट के पास ना ज्यादा हाइट थी और ना ही ज्यादा टाइम। 32 सेकंड बाद यह प्लेन क्रैश हो जाता है। 207 लोग मारे गए, सिर्फ एक इंसान बचा। और आज 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी दुनिया को पूरा जवाब नहीं मिला कि उस दिन हुआ क्या था। यह है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। प्लेन में थे 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, टोटल 242 लोग। एयरक्राफ्ट एक बोइंग 787 आठ ड्रीम लाइनर था जो जनवरी 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। क्रैश तक इस एयरक्राफ्ट ने 41,800 अथाहत घंटे उड़ान भरी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह 787 ड्रीम लाइनर के पूरे सर्विस टाइम में पहला हादसा था 2011 में सर्विस शुरू होने के बाद से। इसके दोनों जेंक्स 1B सेफ्टी इंजन्स जो क्रैश से सिर्फ 3 महीने पहले ही नए लगाए गए थे, 28,000 और 33,000 घंटों से ज्यादा ऑपरेट कर चुके थे। कॉकपिट में थे 2 एक्सपीरियंस पायलट्स। कैप्टन सुमीत सभरवाल 56 साल के। 15,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था उन्हें, जिसमें से 8,600 घंटे से ज्यादा वो इसी ड्रीम लाइनर को उड़ा चुके थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कुंडर, 32 साल के, 3,400 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। दोनों का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था। कोई वार्निंग नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। ये फ्लाइट किसी भी नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जैसी लग रही थी। टेक ऑफ रोल शुरू हुआ। पूरे 62 सेकंड तक प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता रहा। 155 नॉट्स की स्पीड पर प्लेन ने रोटेट किया और टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन क्लाइंब कर रहा था, स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन लाइट ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद जब प्लेन अपनी मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड 180 नॉट तक पहुंचा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी फ्लाइट की कहानी ही बदल दी। ब्लैक बॉक्स के मुताबिक प्लेन के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, जो इंजन्स को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में दोनों स्विच कट ऑन ऑफ पोजीशन में चले गए। यह स्विच नॉर्मली सिर्फ ग्राउंड पर जब प्लेन खड़ा हो तभी टच किए जाते हैं, इंजन स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए। इनमें एक मेटल लॉक भी लगा होता है जिससे कि वो एक्सीडेंटली मूव ना हो। फ्यूल बंद होते ही दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछते हैं, वाई डिड यू कट ऑफ? तुमने स्विच को कट ऑफ क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि यह सवाल किसने पूछा और जवाब किसने दिया। अब यहां एक पुरानी बात समझना जरूरी है। 2018 में अमेरिका की एविएशन अथॉरिटी FAA ने एक स्पेशल एयरवर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कुछ बोइंग 737 और 787 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर डिसएंगेज पाया गया है। मतलब स्विच बाइना लॉक के भी एक्सीडेंटली मूव हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक एडवाइजरी थी, मैंडेटरी डायरेक्टिव नहीं। इसका मतलब था कि बोइंग या कोई भी एयरलाइन इस इंस्पेक्शन को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं थी। एयर इंडिया ने भी उस वक्त अपने फ्लीट में यह इंस्पेक्शन नहीं कराया क्योंकि रूल्स के मुताबिक इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद बोइंग ने सारी ऑपरेटिंग एयरलाइंस को एक मल्टी ऑपरेटर मैसेज भेजा। इस मैसेज में उन्होंने क्लियरली कहा कि आई रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के आधार पर उन्हें कोई एडिशनल एक्शन लेने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। 14 जुलाई 2025 को इंडिया की DGCA ने ऑर्डर दिया कि देश की सारी एयरलाइंस अपने बोइंग जेट्स के फ्यूल स्विचेस को तुरंत इंस्पेक्ट करें। पूरे एयर इंडिया फ्लीट का इंस्पेक्शन हुआ और उस इंस्पेक्शन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं मिला। तो सवाल वही रहता है, अगर स्विच मैकेनिकली ठीक था तो कट ऑफ कैसे हुआ?
इंजन्स बैंड होते ही प्लेन का रम एयर टरबाइन, यानी एक इमरजेंसी डिवाइस जो बैकअप पावर प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। पायलट्स ने दोनों स्विचेस को वापस रन पोजीशन में डाला। पहला स्विच लगभग 10 सेकंड के अंदर और दूसरा स्विच उसके कुछ सेकंड बाद। इंजन का कंप्यूटर सिस्टम एफआरडेक इंजन्स को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ 200 फीट की इतनी कम हाइट होने की वजह से इंजन्स दोबारा स्टेबल पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसी वक्त कॉकपिट से एक आवाज आती है, मेडे, मेडे, मेडे। कुछ ही सेकंड्स बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। प्लेन हवा में सिर्फ 32 सेकंड तक रहा। रनवे से लगभग 1.7 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। प्लेन में मौजूद 242 लोगों में से 231 की मौत हो गई। जमीन पर भी 19 लोग इस क्रैश में मरे गए और 77 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 260 लोगों की जान गई। यह 2020 के दशक का सबसे घातक एविएशन एक्सीडेंट बन गया और पूरे बोइंग 787 प्रोग्राम की हिस्ट्री का पहला फेटल क्रैश। अब बात करते हैं यूएस एक इंसान की जो इस क्रैश से जिंदा बच गया। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन नेशनल, अपने भाई के साथ लंदन वापस जा रहे थे। उनका भाई प्लेन में किसी और रो में बैठा था। विश्वास सीट 11A पर बैठे थे, इकोनॉमी क्लास की पहली एग्जिट रो लेफ्ट विंग के बिल्कुल सामने। जब प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन का जो हिस्सा उनकी सीट के आसपास था वह हॉस्टल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। विश्वास ने बाद में बताया, मैं किसी तरह वहां से बाहर निकल आया। निकलते वक्त उनका हाथ हल्का सा जल गया था और चेहरे पर भी चोट आई थी। एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए यह सर्वाइवल काफी हैरान करने वाला था। आमतौर पर प्लाने क्रैश में पीछे की सीट्स को ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि फ्रंट हिस्सा इंपैक्ट का सबसे बड़ा झटका अब्सॉर्ब करता है। लेकिन इस क्रैश में एयरक्राफ्ट पहले अपने लैंडिंग गियर और टेल के एंगल पर गिरा। इसी वजह से फ्रंट एग्जिट के आसपास का स्ट्रक्चर विश्वास के लिए एक एस्केप रूट बन गया। दुर्भाग्य से उनके अपने भाई की इस क्रैश में मौत हो गई। बाद में इंडिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह खुद हॉस्पिटल जाकर विश्वास से मिले। 12 जुलाई 2025 इंडिया की इन्वेस्टिगेशन बॉडी एएआईबी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज की। इससे पहले क्रैश के अगले ही दिन 13 जून 2025 को एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। इस टीम की अगुवाई एएआईबी के डायरेक्टर जनरल कर रहे थे। टीम में एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट्स, एटीसी ऑफिसर्स और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। क्योंकि एयरक्राफ्ट का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हुआ था, दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्रैश साइट से रिकवर किए गए। एक बिल्डिंग की छत से मिला और दूसरा डेब्रिस के अंदर से। दोनों डिवाइसेस को 24x7 पुलिस प्रोटेक्शन और सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर रखा गया। 24 जून 2025 की शाम को एएआईबी और एनटीएसबी की कंबाइंड टीम ने डेटा एक्सट्रैक्शन शुरू किया। अगले दिन 25 जून 2025 को फ्रंट ब्लैक बॉक्स का मेमोरी मॉड्यूल सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया गया। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन में गए थे, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया कि यह जानबूझकर हुआ था, गलती से हुआ था या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कुछ महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन में एक नया ट्विस्ट सामने आता है। 27 नवंबर 2025 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकन और इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स के बीच टेंशन बढ़ गई थी। कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स का मानना था कि कॉकपिट एविडेंस यह दिखाता है कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया केआई इन्वेस्टिगेटर्स डिलिबरेट एक्शन की पॉसिबिलिटी की तरफ लीन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिकल फेलियर और सैबोटाज दोनों को लगभग रूल आउट किया जा चुका था, लेकिन
इंडिया की तरफ से इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर साफ इनकार आया। ऑफिशियल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। रिपोर्ट सिर्फ कॉकपिट में हुई कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करती है, किसी को ब्लेम नहीं करती। पायलट्स एसोसिएशंस ने भी इस रिपोर्टिंग को रेकलेस और अनफेयर बताया।